लेते हैं कि चंद्रयान 3 आखिर किस काम के लिए चांद पर भेजा गया है। तो इस चंद्रयान में 6 डिवाइसेस लगी हुई हैं जिनके अलग अलग काम है। पहले डिवाइस है इल्सा, जिसका काम है चंद्रमा पर भूकंप के बारे में जानकारी जुटाना। हम जिस ग्रह पर रहते हैं उसे अर्थ कहते हैं, तो हमारे यहाँ अर्थक्वेक आता है। इसी तरह मून पर मूनक्वेक आता है। कई बार छोटी बड़ी चट्टानें भी टकराती हैं मून से। तो इल्सा का काम है चांद के कंपन को मापना, ताकि ये मालूम किया जा सके कि चांद के अंदर इंटीरियर में, इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें मौजूद हैं। दूसरी डिवाइस का नाम है रंभा एलपी। इसका काम है स्पेस का माहौल जानना, कितने पार्टिकल कहाँ हैं, उनमें कितनी एनर्जी है, किस स्पीड से कैसे मूव कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी डिवाइस है क्योंकि स्पेस में सूरज से निकलकर हाई चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पार्टिकल्स घूमते रहते हैं, एक तरह से हवा की तरह बहते रहते हैं, जिसको सोलर विंड भी कहते हैं। अब मून का जो सरफेस है वो खुला हुआ है। हमारी पृथ्वी की तरह कोई मैग्नेटिक फील्ड तो है नहीं जो इन पार्टिकल्स को सतह तक आने से रोक पाए, इसलिए ये चांद की सतह पर खूब सारे फैले हुए होते हैं। इन हाई एनर्जी पार्टिकल्स के बारे में जानना जरूरी होता है, नहीं तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को खराब कर सकते हैं। कोई इंसान बिना पूरी जानकारी और तैयारी के साथ अगर चांद पर जाए तो उस पर भी इन हाई एनर्जी पार्टिकल्स का बुरा असर पड़ सकता है। चांद की जो सतह है उसमें भी बदलाव इन पार्टिकल्स की वजह से होता रहता है। स्पेस का जो वेदर है उसकी जानकारी भी हम इनसे हासिल कर सकते हैं, उसका सटीक अनुमान लगा सकते हैं। तो रंभा एलपी का यही काम है, क्योंकि जितनी बेहतर जानकारी हमारे पास होगी, फ्यूचर स्पेस मिशन उतना ही कामयाब होगा, रिस्क फ्री होगा, क्योंकि हम उतनी ही तैयारी के साथ जाएंगे। अगली डिवाइस है तीसरी डिवाइस, जिसका नाम है चास्पे। चांद ओपन है, उसके पास पृथ्वी के जैसे कोई प्रभावी वायुमंडल नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए चांद के जिस हिस्से पर सूरज की रोशनी पड़ती है वो बहुत तेजी से गर्म हो जाता है और जैसे ही सूरज की रोशनी हटती है तेजी से ठंडा भी हो जाता है। कई बार तो -170 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच जाता है, इसलिए चांद की सतह को समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए भेजा गया है चास्टे को। इसमें एक गर्म रॉड को चांद छट जाना है संसार, पता नहीं किस वे